असुर था, चारों तरफ उस उपासना होने लगी, पूजा मिल गई और जय जयकार होने लगी। ब्राह्मणों को आश्वासन दे करके कहने लगे, हम तुम पर प्रसन्न है, वर मांगो, क्या चाहिए? उनकी बात सुनकर ब्राह्मण देवता चारों जो थे, वेद के ब्राह्मण पुत्र चारों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु इस क्षेत्र की आप हमेशा रक्षा करें। यहाँ पर आप इस क्षेत्र की रक्षा करें और विपत्ति बाधाओं से, आने वाले संकटों से हमेशा रक्षा करते हैं। आप यहाँ दर्शन देकर सबका उद्धार करते रहें। सरस्वती दादा भगवान शिव उनसे तथास्तु कह दिया। भक्तों की रक्षा के लिए उसी गड्ढे में स्थिर हो। यहाँ एक कोस यानी 3 किलोमीटर के परिधि में चारों तरफ वह स्थान सुरक्षित हो। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने यहाँ महाकाल का ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित होकर के भक्तों का कल्याण करते हैं। जो इनकी पूजा करता है, मनुष्यों को प्राप्त कर लेता है। जैसे इन ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण हो गया, इनकी भक्ति करने वाला महाकाल का वहां का एक राजा भी है। महाकाल की एक कथा नहीं है, यहाँ 3-4 कथाएं हैं। यहाँ उज्जैनी का जो राजा था तो हरि भगवान शिव का परम भक्त, नित्य प्रति भगवान की आराधना है। बिना शिव पूजन किए जल ग्रहण नहीं करता, राजा का ये नियम। राजा का नाम चंद्रसेन है। चंद्रसेन हमेशा भगवान शिव आराधना में लगे रहते हैं। सर्वों मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा, मणिभद्र जी भगवान कृष्ण के मित्र। मणिभद्र जी ने प्रसन्न होकर राजा पर एक मणि प्रदान कर। मणिभद्र जी ने एक मणि दी। ये मणि बड़ी कृपालु होती थी और मणि बड़े संकट में भी डालती थी। भगवान को संकट होती थी। भागवत में सुनते होंगे जंतर मणि की कथा आंखों में आई है। मणि के कारण ही भगवान को सुंदर चोरी का आयोजन है। चंदन मणि की कथा इसके लिए आई और एक मणि मणिभद्र जी ने इनको भेजी, प्रसन्न होकर के मणि प्रदान किया। राजा चंद्रसेन उस मणि को लेकर के सूर्य के समान प्रकाशमान मणि थी।
जो देखने सुनने ध्यान करने पर भी मंगल प्रदान करने की भगवान शिव के भक्त होने के कारण राजा शिव शिव आराधना में लगे रहते थे और पूजा के सर्व सुमरी को बड़े हुए उदाहरण करते थे। राजा की ओर शोभा हो जाती कोई अमीर आदमी दसों गुरुओं में हीरे की और अंगूठे पहनने पूजा करने उस लोगों का ध्यान बड़े उसी पर हो गए। नहीं कितना बड़ा अमीर आदमी दसों गुरु हीरे की देखो पड़े कितना लोग नदी नहीं करता है सबका ध्यान तो हो जाएगा। अब वही बात वहां होने लगा। राजा के उस मणि की चर्चा फैलने लगी और दूसरे राज्यों में पहुंचने लगी। राजा भगवान बहुत बड़ी बड़ी मणियां उसके पास है, इतनी बड़ी मणि उसके पास नहीं है कि वो रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ जाता है वहाँ अपने आप वहाँ रोशनी हो जाती है। उसकी बहुत बड़ी अच्छी खबर है, बड़ा कीमती है वो। कंठ में धारण करके राजू चंद्रसेन इस प्रकार नृत्य भगवान शिव की आराधना करते थे। उसकी जब कथा दूर तक और देश के राजाओं को सुनाई दिया, सबको उस मणि को पाने की इच्छा हुई। कैसे भी करके मुझे प्राप्त हो जाए। राजाओं ने विचार करके उज्जैनी पर चढ़ाई करी, चारों तरफ से लड़के तब महाराज चंद्रसेन भी महाकाल के शरण में चले गए। प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, आपके शरणों में रहने वाला हूँ, ये आने वाले संकट का आप ही निवारण करें। शत्रुओं ने मुझे घेर दिया कालों से। मणि की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मणि के चक्कर में मुझे मार देंगे। आप मेरी रक्षा करें। यह भाव लेकर के महाराज चंद्रसेन जी भगवान महाकाल के शरण में पूजन आराधना करें। राजनीतिक उपवास पूर्वक अनन्य भाव से दृढ़ भक्ति में महाकाल की उपासना करनी है। भक्ति कैसे होती है? दो तरह से होती है। या तो भगवान के प्रति प्रेम हो और नहीं तो भय हो। या तो भय हो कि अगर तुम ऐसा नहीं करो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तो भय मत करता है। या तो पहले से उसके सर्गों में भक्ति अगर सर्ग में से तीसरा आलसी नहीं करता, आलसी नहीं करता। आलसी तो अपने आलस में रह जाता है। दुनिया के सारी बातों करवा लो, सुना लो, लेकिन भक्ति के विधान। तो यहाँ राजा चंद्रसेन को दोनों बातें हैं, भक्ति भी है और भय भी। दोनों भाई, भक्ति और भय दोनों भाई। भय और दोनों साथ रहने वाले। तो चंद्रसेन जी भगवान शिव की आराधना में उपवास पूर्वक लगे हुए। उसी समय की बात है, उस नगर में दूसरे नगर से कहीं पता नहीं कहां से घूमते
उसके साथ 5 साल का छोटा उसका बालक है। ग्वालों का पति नहीं है, उस पुत्र को लेकर के उस नगर में भिक्षा करने घूम रही, क्योंकि अब कोई कारण नहीं है, तो भिक्षा करते हुए उस बालक को लेकर घूम रही और घूमते घूमते उसी मंदिर में पहुंच गई। तो अभी जहां पर महाराज चंद्रसेन जी शिव आराधन में लगे। चंद्रसेन जी के उस भक्ति भाव पूजा को देख करके उस 5 साल के बालक पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि वो आगे भगवान की भक्ति के लिए मचल गए। लेकिन भक्ति का भाव उसे पता नहीं मान जाता है, अबोध भाव है, लेकिन भाव उसका अंदर से बात नहीं। उसने महाराज चंद्रसेन को पूजा करते भक्ति भाव में लगा देखा, तो उसके मन में सबसे नजर करने को किया। अरे छोटा बच्चा इसके सामने गाली निकालोगे तो बिगड़ नहीं, और अगर उसके सामने पूजा करो मन से तो उसका मन धीरे धीरे लगता लगता और पूजा हो जाएगा और जो बच्चा उतने बढ़िया पूजा करेगा, जितना आप नहीं करोगे उससे अधिक करेगा। क्योंकि बच्चा पूरा कागज है, जो एक बार शामिल हो गया तो इसके जीवन भर में हो जाएगा। और 5 साल के बालक का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, राजा चंद्रसेन की पूजा को लेकर के उसके मन में भाव उसी प्रकार था। वहां से घूम करके बालक अपनी झोपड़ी में आई और बालक जो ईट रखा और उसी के आगे हाथ जोड़ते रहे। कुछ नहीं पता उसे, न कोई मंत्र है न कोई सामग्री है, हमें कुछ पता है, लेकिन नहीं उसके आगे जैसे राजा का बैठा देखा था वैसे ही बैठ गया और उसी स्वरूप का चिंतन करने लगा। जो महाकाल का वेद करके आया था उसी स्वरूप का चिंतन करने और उसी ध्यान करने में बैठा हुआ है। माता ने अंदर से 2-3 बार आवाज लगाई, बेटा मंत्र ध्यान हो गया, वो कर ली, लेकिन बालक को ध्यान में लगा हुआ है, उसने मां की बात को सुना ही नहीं। जब 2-4 बार आवाज लगाने के बाद मां बाहर निकल रही है तो देख रही ईट रख करके उसके आगे बालक बैठे ध्यान में। तो माता को पता नहीं है कि सुनने वाला तो महान है, उसने उठाया ईट और वह गिर गया और बालक हाथ धर के चलने लगी, जैसे सर का बड़ी छूट जाए जाकर हो जाए उसका बालक जाकर हाय हाय मेरी पूजा, मेरी पूजा, हाय हाय मेरी पूजा, हाय हाय मेरी पूजा, इस प्रकार मिलाप करके होने लगा और रोते रोते सो गए। भोजन भी नहीं, बालक रोते रोते सो गया, भोजन नहीं किया। अब जब बालक भोजन नहीं किया तो मां कैसे कर सकती है? मां सुबह जब उठ रही है तो उसकी झोपड़ी की तरफ पर महात्मा था। जहाँ झोपड़ी थी वहाँ सुंदर महल बना पड़ा है और उस महल में बढ़िया भगवान शंकर जी का ज्योतिर्लिंग देख बालक को आश्चर्य हो गया और बालक जब जगा तो देख करके अति प्रसन्न हो गया। मेरे प्रभु जी मिल गए, बालक आने मेरे प्रभु जी मिल गए। मां को आश्चर्य हो रहा है और बेटा देख करके प्रसन्न हो रहा है। सुबह देखा तो उसे आनंद आ गया। मैं नींद का ध्यान कर रहा था, मेरे बात को ध्यान से यही थे, बालक को समझ में आ गया लड़का बालक जो है भगवान को ध्यान में रख चुका है। यह खबर बाहर निकल गई, घर से बाहर निकल गई।
उस बालक का यह देख करके खबरदार निकल गई। अरे जिस नगर के 5 साल के बालक का इतना बड़ा चमत्कार होगा, उस राज्य के राजा का कितना बड़ा चमत्कार होगा। कोई दूर में फैल गई, बाहर के राजा भयभीत हो गए, जो चारों तरफ से घेर रखे रहे, भयभीत हो गए। अरे भाई, जो छोटे से बालक में इतनी बड़ी सामर्थ्य है, तो उस राजा ने कितनी सामर्थ्य होगी कि भगवान से प्राप्त है, उससे दोस्ती करो, दुश्मनी अच्छी नहीं है। चारों तरफ से जो दुश्मन राजा घेर रखे थे, राजा के मित्र वर्ग करके हाथ बनाने लगे। महाराज हमें नहीं महाराज, हमें नहीं महाराज। चारों तरफ से जो घेर रखे राजा को आकर के मित्र वर्ग, उसी बीच में चारों तरफ से घेर करके राजा लोग चंद्रसेन के बीच में खड़े थे। मित्रता की बात हो रही थी, उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी को आया देख करके सब हट गए और हनुमान जी को स्थान दिया, बैठो महाराज, आप कैसे बनाए। तो देश भर के राजा जब यहाँ चारों तरफ इकट्ठे हुए होंगे, ध्यान से सुनो। यह स्थान भगवान शिव के महाकाल का क्षेत्र है। यहाँ के क्षेत्र के लोगों का कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। तुम लोग राजा के मित्र हो जाओ, इसी में राजा और उस बालक के सिर पर हनुमान जी ने हाथ फेरा। अरे भाई, ये बालक, ये अद्भुत बालक है। ये अद्भुत बालक है, धोखा तो समझना, धोखा जरूर है। भगवान शिव का परम भक्त होगा। इसकी 9वीं पीढ़ी में भगवान स्वयं अवतार रहेंगे। जो जन्मवंश कहलाएगा, ये जन्मवंश का जो है कुल दीपक होगा। इसी के 8वें वंश में सूरसेन होंगे, उनके पुत्र वसुदेव जी होंगे, तो उनके पुत्र होंगे भगवान नारायण स्वयं बता देंगे। कृष्ण जी उनके कुल में अवतार है। महाकाल के मंदिर का रखरखाव वहाँ के जन्मवंशी व्यवस्था जन्मवंशी लोग करते हैं। भगवान कृष्ण के वंशज आज भी भगवान